अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं अपने सबक नंबर 13 के साथ। हमारा आज का है और टॉपिक है कि क्या वाकई दुनिया गोल है, जिसको लिखा है इब्ने इंशा ने। और इब्ने इंशा आज के जो हमारा टॉपिक है इसके मुसन्निफ़ हैं। पाकिस्तान की सरजमीन में इब्ने इंशा में एक अहम किरदार रहा है, जिसकी बुनियादी वजह शायद यही है कि इब्ने इंशा वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने उर्दू अदब के साथ साथ सहाफ़त के साथ भी अपने ताल्लुक़ को जोड़े रखा। इब्ने इंशा ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो ज़माना तालिब इल्मी था, जिसको इंतहाई कसम पुरसी के आलम के अंदर जिसको गुजारा है, और उन्होंने अपनी जो तालीम है उसकी तकमील एक लम्हे के लिए या कुछ मुद्दत के लिए उसको छोड़ दी थी सिर्फ, लेकिन इसके साथ वो एक मामूली सी मुलाजमत करते रहे थे। साथ साथ उन्होंने इब्ने इंशा है कि इब्ने इंशा का असली नाम था, जो कि ज़िला जालंधर की जो तहसील है फलोर, का नाम थला जो है वो पैदा हुए थे। और अपने बच्चों की तकमील के लिए उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत पर उन्होंने जो है वो अपना ग्रेजुएशन जो है मुकम्मल किया। और ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो के साथ वो मुंसलिक हो गए और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मौज़ूआत थे, जो मज़ामीन थे, उनके मुतरजम के तौर पर अपने ख़िदमात को सर अंजाम देते रहे। सब कॉन्टिनेंट यानी बर्र सगीर की जब पार्टीशन हुई और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग मुमलिकत मार्ज़ वजूद के अंदर आई, सो ऐसी सिचुएशन के अंदर इब्ने इंशा ने पाकिस्तान की जानिब जो है वो सफ़र का रुख अख्तियार किया और यहाँ पर आकर रेडियो पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी अख्तियार कर ली। उसके कुछ ही अरसा बाद अपनी मेहनत की बुनियाद पर पाकिस्तान सरबराह के तौर पर अपने जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। और उसके बाद यूनेस्को, जो कि एक अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत मशहूर व मारूफ इदारा है, उसके अंदर पाकिस्तान की जो कि ब्रांच थी और पाकिस्तान के अंदर जितने भी उसके दफातर थे, उसके अंदर बतौर डायरेक्टर अपनी जो है वो खिदमात को सर अंजाम देते रहे। इब्ने इंशा ने एक बैनुल-अक़वामी फ़र्म के साथ ख़ुद को मुंसलिक कर लेने की बुनियाद पर बहुत सारे ममालिक के अंदर सफ़र का रुख अख्तियार किया और बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है वो सैर व सयाहत से ख़ुद को बहुत ज़्यादा इल्मी हवाले से रुशनास करवाया। अब इसके साथ साथ इब्ने इंशा ने शायरी के अंदर भी एक बहुत कमाल हासिल किया और सफ़रनामे और मुख्तलिफ़ मज़ामीन के ऊपर बहसीयत नक़ाद अपने जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे और इस तरीके से 1928 के अंदर इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। हमारा आज का जो सबक है ये भी इब्ने इंशा का जो है वो लिखा हुआ है। इससे पहले कि हम सबक की वजाहत आपके सामने बयान करें, हम आज आपके सामने हस्ब मामूल हस्ब रिवायत मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने जो है उनका बयान करते हैं, लिखते हैं, उसकी वजाहत आपके सामने। हमारे आज के इस सबक में जो पहला जो ये आज के इस सबक का पहला लफ्ज़ है धरती का गज़ बनना, जिसका मतलब है ज़्यादा सफ़र करना। लफ्ज़ नंबर 2 जो हमारे पास है वो है बहरे ज़ुल्मात।
जुल्मात हम कहते हैं जुल्मत की जमा तारीख को, और बहर हम कहते हैं समंदर को। सो बहर जुल्मात से मुराद इससे लिया जाता है कि बड़ा समंदर। हमारे आज के इस सबक में जो लफ्ज़ नंबर जो 3 हमारे पास मौजूद है वो है पैकिंग, जो कि एक शहर का नाम है और चाइना का कैपिटल सिटी है, उसको कहते हैं दारुल हुकूमत, हम उसको कहते हैं। इसके बाद एक लफ्ज़ हमारे पास है कोलंबो, जिसका मतलब है श्रीलंका का ये दारुल हुकूमत है। अगला लफ्ज़ हमारे पास है जी कोपनहेगन, जो कि डेनमार्क का दारुल हुकूमत है। और लफ्ज़ नंबर हमारे पास जो 6 है वो है जकार्ता, एशिया का दारुल हुकूमत है। लफ्ज़ नंबर जो 7 है हमारे पास दम लिया, जिसका मतलब है सांस लिया। आठवां लफ्ज़ हमारे आज के इस सबक में है हल्का, जिसका मतलब है गोशा या कोना। 9वां लफ्ज़ हमारे आज के इस सबक में है दानिशमंद, जिसका मतलब है अक्लमंद। 10वां लफ्ज़ हमारे पास है जी सिंदबाद, है अलिफ लैला की कहानियों का, और सिंदबाद का मरकजी किरदार में यह था कि इसने पूरी दुनिया के जो लफ्ज़ है वो है कटोरा, जिसका मतलब है धात का बना हुआ प्याला। लफ्ज़ नंबर 12 हमारे पास है औंधा, जिसका मतलब है उल्टा, मुंह के बल। 13वां लफ्ज़ हमारे आज के इस सबक में है पैंदा, जिसका मतलब है बर्तन का निचला हिस्सा। हमारे आज के इस सबक में जो 14वां जो लफ्ज़ है वो है नादीदा, जिसका मतलब है अनदेखा। 15वां लफ्ज़ हमारे पास पैरे तस्मा पा, जिसका मतलब है पीछा ना छोड़ने वाला।
लफ्ज़ नंबर जो 16वां हमारे पास है आज, शहजादी महर अफरोज़। जिसका मतलब है कि हैदर बख्श हैदरी की दास्तान का मरकज़ी किरदार, अफसानवी किरदार, उस हवाले से फ़र्जी किरदार हम उसको कह सकते हैं। मुठभेड़ होना हमारे सामने एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ नंबर 17वां, इसका मतलब है आमने सामना होना। हमारा आज के इस सबक का 18वां जो लफ्ज़ है, हातम ताई। सरदार, जो सखावत की वजह से मशहूर था। अगला लफ्ज़ हमारे पास मुनीर शामी, जो कि दास्ताने आराइश व गुल का दूसरा मरकज़ी किरदार। सो पहला जो मरकज़ी किरदार है वो शहजादी महर अफरोज़ है, और दूसरा जो किरदार है वो हमारे पास वो दास्ताने आराइश व गुल का वो मुनीर शामी। एक पहाड़, आज के इस सबक में जो लफ्ज़ नंबर 21 है हमारे पास वो है ढाका। शहर, लफ्ज़ नंबर 22 हमारे पास है बैंकॉक। जो थाईलैंड का शहर है, और इसको दारुल हुकूमत भी किसी हद तक जो है वो कहा जाता है इसमें से। चौबीसवां लफ्ज़ है ज़ेवरे तबा। जिसका मतलब है छापने के लिए तैयार होना। अगला लफ्ज़ हमारे पास है बलाखेज़। जो है जिसका मतलब है मुसीबतों भरा। लफ्ज़ नंबर 26वां जो हमारे पास जो लफ्ज़ है हमारे आज के इस सबक में, इसमें है रश्क, जिसका मतलब है बराबरी की ख्वाहिश करना।
आस्ताने अमीर हमजा, लफ्ज़ हमारे पास है चंदे कया, जिसका मतलब लफ्ज़ नंबर 31 हमारे पास है फॉरेन
ये कहा कि अगर जो लोग ये कहते हैं कि वाकई दुनिया गोल है, लेकिन हम इस बात से इख्तलाफ रखते हैं और हमारी नज़र में ये दुनिया गोल नहीं है बल्कि चपटी है। फिर उसमें ये बात भी तज़किरा करते हैं कि जिन लोगों का ये कहना है कि ये दुनिया गोल है, अगर देखा जाए तो मशरिक़ के एक मकाम से अगर शुरू हो तो मगरिब की तरफ इंसान जाता है, तो दोबारा घूम कर भी उसे वापस का सफ़र किया, और उस सफ़र करने की बुनियाद पर हमें इस बात का अब ये पता चला कि दुनिया गोल नहीं है, बल्कि हम जिधर भी चले जाते हैं हम वापस अपनी मंजिल पर दोबारा घूम कर कभी नहीं लौटे हैं, ना ही कभी पलटे हैं। और एक और बात जिसको उन्होंने बहुत ही जाहिया मिजाहिया अंदाज के अंदर, हम कोई छिपकली नहीं है कि अगर ज़मीन गोल हो तो उस सिचुएशन के अंदर एक मकाम से शुरू हो और दूसरे मकाम तक जो है वो घूमते हुए वापस फिर दोबारा उसी मकाम पर आ जाएं जिस मकाम से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, क्योंकि हम इंसान हैं और अगर ये धरती गोल है तो इस सूरत हाल के अंदर सफ़र करते करते कभी भी हम उल्टे भी हो सकते हैं और नीचे गिर भी सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर छिपकली की तरह चिपकने वाली जो है वो सलाहियत हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। एक ये बात जिनको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुज़ाहका के अंदाज के अंदर जिसका उन्होंने तज़किरा किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया के सफ़र का अंजाम बिल्कुल उसी नाअक़बत अंदेश लड़के की तरह है जिस लड़के को घर से कुछ तेल लाने के लिए भेजा जाता है और वो कटोरा हाथ में लिए दुकान पर पहुंचता है, और कटोरा चूँकि छोटा होता है तो तेल से भर जाता है, जिस पर दुकानदार उससे ये कहता है कि अच्छा जो बाकी का जो तेल बच गया है वो किस में डालूँ, तो वो कटोरा उल्टा कर देता है और कहता है कि बाकी का जो बच गया वो इसके पैंदे में डाल दे, और वो थोड़ा सा तेल जो उसके पैंदे के अंदर पड़ा होता है उसी को वापस जब अपने घर जाता है, तो जिसकी बुनियाद पर जब उसे पूछा जाता है कि तुम इतना सा कम तेल लेकर आए हो तो बाकी का तेल कहाँ है, तो वो जो उल्टे पैंदे के अंदर जो तेल जो पड़ा होता है उसको दोबारा कटोरे को उलट कर सीधा कर देता है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं होता और वो तेल उसके मुकम्मल तौर पर जो है वो कटोरा खाली हो जाता है उस हवाले से। सो इस लिहाज से इस बात का तज़किरा किया गया है। अब इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इब्ने इंशा ने चूँकि बहुत सारे ममालिक का सफ़र किया था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी का दौरानिया तो कुछ यूँ गुजरा है कि हम एक अगर पैकिंग से हम पेरिस और कोपनहेगन से लेकर हम कोलंबो और जकार्ता में जो है वो सफ़र करते रहे हैं, और बहुत सारे ममालिक का सफ़र करने की वजह से हम मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी एक तहरीरी तौर पर जो अशात है उसको अच्छे तरीके से लिख नहीं सके, कोई सी भी मजमून को। सो ऐसी सिचुएशन में ये भी कहा गया कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जो कि किसी भी दूसरे मुल्क का सफ़र नहीं करते, क्योंकि इसके बुनियादी वजह यह है कि उन्हें अपने नाज नखरे खुद ही उठाने पड़ते हैं जो लोग बैरून ममालिक का सफ़र करते हैं, क्योंकि कुल्ली भी उन्हें खुद ही बनना पड़ता है, अपने सामान को भी उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है, और बार बार अपनी टिकटिंग के लिए और दूसरे मुख्तलिफ जो है मामलात के लिए, होटल के लिए भी खुद उन्हें जो है वो चक्कर काटने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा तकालीफ को सहना और बर्दाश्त करना पड़ता है। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो कि अपने घर से निकल कर गुजरावाला तक का सफ़र करते हैं, जिसके लिए उन्हें कभी टिकट भी नहीं लेना पड़ती है, और अगले ही दिन गुजरावाला से वापस आ गए या थोड़ी ही देर के बाद गुजरावाला से वापस अपने घर पर आ जाते हैं और बिना किसी फ़िक्र के लंबी तान कर जो है वो सो जाते हैं और एक किसी भी दास्तान को पढ़ लेते हैं। सो ऐसे अहबाब जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा खुश व खरम होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं इस हवाले से कि शायद बैरून मुल्क की जितनी भी सऊबतें और मामलात और मसाइब जिनके हमें फेस जिनको करना पड़ता है, शायद घरों के अंदर बैठे हुए लोगों को इतनी ज़्यादा तकालीफ से दो चार नहीं होना पड़ता। इसके अलावा जो एक अहम बात उन्होंने इसके अंदर जो है वो तज़किरा किया है, उन्होंने कहा कि हम अपने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र की वजह से एक अच्छी तहरीर जो है वो नहीं लिख सके। क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर हमारा सफ़र जो है ढाका से हमने अपनी एक तहरीर का आगाज़ किया है, हो सकता है कि हमारा ये जो एक मजमून है ये सिंगापुर तक जाकर जो है वो कंप्लीट हो जाए, और जब तबात के मराहिल में होगा या जब छप रहा होगा तो हो सकता है कि हम किसी दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद होंगे। और वो ये कहते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा आराम मैसर आए तो ऐसा सफ़रनामा लिखें कि हमारे हरीफ भी इस मामले में दंग रह जाए, मतलब हमारे जो दुश्मन हैं, हमसे जो हसद करने वाले हैं, जो जलने वाले हैं, वो भी हमारी तहरीर को पढ़ने के बाद, हमारे सफ़रनामे को पढ़ने के बाद हमें दाद दिए बिना न रह सकेंगे। एक और बहुत अहम बात जिसको इंतहाई एक तंजन और तंजी अंदाज़ के अंदर जिसको वो बयान करते हैं और एक मुज़ाहिया अंदाज़ के अंदर जिसका वो तज़किरा करते हैं, वो ये कहते हैं कि बैरून सफ़र जो है हमें तुर्क मुख्तलिफ जो है वो नेशनैलिटी के लोग और ईरानी जो लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर थे, उनके साथ हमारा जो है वो सफ़र हुआ, और हमें भी सिर्फ हम दो अहबाब वहाँ पर ऐसे थे, एक इब्ने इंशा ने खुद अपने बारे में तज़किरा किया और एक उन्होंने वजी हाशमी साहिबा का जो है वो तज़किरा किया उस हवाले से, जो कि अफवा की इंटरनेशनल जो है वो सेक्रेटरी के तौर पर जो है उनके साथ उन्होंने सफ़र किया। और
अफवाह से मुराद मैंने आपके सामने जो बयान किया है कि ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन है, जिसके अंदर वो इंटरनेशनल सेक्रेटरी अपनी जो है वो फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रही थी। सो वो उनके साथ ही थी, और ये दोनों शख्सियत ऐसी थी जिनके बारे में इब्न इंशा कहते हैं कि हम दो सिर्फ वाहिद शख्सियत ऐसी थी कि जिन्होंने जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल नहीं की हुई थी। लेकिन हमने इसका भी एक सद्देबाब जो है वो अच्छे अंदाज के अंदर कर लिया कि हमने एक कॉन्वोकेशन, जिसको हम कहते हैं जलसा तकसीम असनाद का, हमने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज करवाया, और उसके अंदर संजीदा सी हमने गुफ्तगू करते हुए लोगों को यहाँ पर बुलाकर, जो मैंने अपने हाथों से जो है वो हमने वजी हाशमी को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से हमने नवाज दिया, जिसके जवाब में उन्होंने हमें जो है वो इसकी एक थैली से नवाजा, जिसको वो लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ किया गया खरीते का। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने ये कहा कि अब हमें एजाज़ी जो है वो डिग्री भी हमें डॉक्टरेट की मिल गई है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जब भी हमें ईरानी और तुर्क जितने भी जो डॉक्टर हजरात थे उनसे हमारा जो है पाला पड़ा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो वजी हाशमी साहिबा थी, उनको तो चूँकि बेशुमार जो है वो अद्वियात के नुस्खे याद थे और उनके नाम भी याद थे। सो उसकी बुनियाद पर जितने भी डॉक्टर अहबाब थे वो तो उनकी इल्मी काबिलियत के बहुत ज़्यादा मोतरफ़ थे। और लेकिन हम उसकी बजाय मतलब अगर हमसे कोई पूछता कि हम डॉक्टर का जो शख्स था, अगर वो हमसे किसी बात का तज़किरा करता या किसी अद्वियात के बारे में हमसे पूछता, तो हम उसे कहते कि हम फ़लसफ़े के डॉक्टर हैं। और अगर कोई फ़लसफ़े का शख्स जो है वो हमसे अगर जो है वो डॉक्टरेट का पूछता, तो हम उसे अद्वियात के डॉक्टर का अपने हवाले से बयान करते। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जब दोनों हवालों से एक शख्स ने हमसे जब पूछा है, तो हमने उनको डेंटल डॉक्टर के तौर पर ख़ुद को जो है वो साबित किया उस हवाले से। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने इस बात का बयान भी किया, मुतालबा भी किया है कि वापस आने तक हमें जो है वो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें एजाज़ी डिग्री के तौर पर जो है वो नवाज दिया जाए, क्योंकि बैरून मुल्क हमें हर जो शख्स है वो हमें डॉक्टर जो है वो कह रहा था और उसी नाम से हमको मंसूब कर रहा था, और हमारे नाम के साथ जो लफ्ज़ जो है वो डॉक्टर लग गया था। सो इस वजह से हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि हमें एजाज़ी डिग्री से जो है वो नवाजा जाए। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये इब्न इंशा का वो एक मजमून है जिसको एक सफ़रनामे की सूरत हाल के अंदर